जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं ज़ीशान अली तकी फ़ॉरेक्स सोसाइटी टीम से आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा, आज से हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ अल्लाह के करम से अपने इस चैनल पे वीकली एनालिसिस शेयर किया करेंगे आपके साथ फ़ॉरेक्स से रिलेटेड। और वीकली एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो हमारे पास इस वक्त एनालिसिस के लिए पेयर है वो है यूएस डॉलर इंडेक्स। यानी कि कोई भी आपको भी इस चीज़ का आइडिया है कि जितने भी पेयर होते हैं वो डॉलर के अगेंस्ट ही वर्क कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देखना है कि डॉलर इंडेक्स में क्या सूरत हाल चल रही है इस टाइम। तो अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स ने रिसेंटली अपना ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद दोबारा रिट्रेस करने आया, और रिट्रेस करके अब दोबारा अपर डायरेक्शन में उसका सफ़र जारी है। और इस वक्त हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस वक्त डॉलर जो है इंडेक्स वो बुलिश सेंटिमेंट्स में चल रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो रिसेंटली ये वाला जो जोन है इसने अपना रिसेंट जो हाई थे वो ब्रेक किए हैं, और इसका जो एस्टिमेटेड रिट्रेसमेंट का जोन था वो ये बन रहा था ऑलमोस्ट 105 के आसपास से। लेकिन प्राइस एक्शन का बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि प्राइस सेक्शन में आपको डीप रिट्रेसमेंट नहीं मिलता। तो ओवरऑल जो सिनेरियो इस वक्त डॉलर इंडेक्स का है वो बुलिश है, और इस वक्त अगर कोई बंदा डॉलर इंडेक्स पे ट्रेड करता है तो वो बाय कर सकता है। अच्छी बाइंग मिल सकती है 106.516 से लेके 107.125-26 तक आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है इस जोन से। तो जब डॉलर इंडेक्स जो है वो बुलिश है, यानी बाइंग प्रेशर है, इसमें बाइंग उसका जो है स्ट्रक्चर जो है वो बाय साइड पे है, तो डॉलर के को रिलेटेड जितने भी पेयर हैं जिसमें जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडीटी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी, ये जितने भी हैं इसका मतलब है कि वो इस डिक्लाइन में रहेंगे, यानी कि उनमें सेलिंग आएगी। नेक्स्ट हम एनालिसिस करते हैं बिटकॉइन को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम पे इस वक्त जो बिटकॉइन है वो सिनेरियो बिटकॉइन में चल रहा है ऑलमोस्ट आपका बेयरिश सिनेरियो। अब आप कहेंगे बिटकॉइन तो बुल रन में चल रहा है, इसमें बेयरिश सिनेरियो कैसे हो सकता है? तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बिटकॉइन का जो ऑल टाइम हाई था जिस जोन, बिटकॉइन ने उसको ऑल टाइम हाई को ब्रेक जरूर किया है, ऊपर अपना नया ऑल टाइम हाई मारा है, लेकिन आप अगर गौर करें यहाँ पे थोड़ा सा तो बिटकॉइन ने कोई भी कैंडल क्लोजर उसके ऊपर नहीं दिया ऑल टाइम हाई के ऊपर। ये बुलिश कैंडल है, ये भी विक मार के नीचे आ गया, उसके बाद ये एक रेड कैंडल आपको नजर आ रहा है, ये भी ऑल टाइम हाई मारा, लेकिन विक मार के क्लोजिंग उसने अंदर ही दी है। और उसके अलावा अगर आप इस कैंडल को कहते हैं जी क्लोजिंग ऊपर हो गया, तो उसके साथ आप ये देखें कि ये बैक पे एक जो रेड कैंडल है आपका बेरिश कैंडल, उसका विक है, उस विक के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। तो हमें बॉडी की जो क्लोजिंग है वो कंसिडर करनी होती है, ना कि जस्ट विक मार के वो आपको मैनिपुलेट करता है, फेक आउट देता है। तो इस वक्त जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन का सिनेरियो बन रहा है, ये वीकली एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो कम से कम भी बिटकॉइन को इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आना चाहिए। और यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल आपको छोटी सी नजर आ रही है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक तक कम से कम मार्केट को रिट्रेस करना ही करना है अगर बिटकॉइन को अपनी बुल रैली को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि यहाँ से आप देखें चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कोई भी एक डीप रिट्रेसमेंट नहीं आई। ऑलमोस्ट अगर आप इस फ्लोर को भी कंसिडर करें तो 38,600 से लेके 73,500 के आसपास मार्केट गई है, और इसमें वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी डीप करेक्शन नहीं आई। अगर हम मजीद डेली पे इसको जस्टिफाई करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक आप बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आपके पास जो सेलिंग एरिया बनता है वो बनता है ये एक फेयर वैल्यू गैप है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बाय में बैठा जा सकता है, बट बाय में बैठने के लिए भी आपको कन्फ्लुएंसेस चाहिए, कंफर्मेशंस चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो प्रेशर है वो सेलिंग का है। तो एक जोन अगर हमारे पास सेलिंग का अच्छा जोन बनता है तो 68,500 से लेके 69,000 के आसपास यहाँ पे आपको एक अच्छा सेलिंग जोन मिल सकता है। उसके अलावा अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं बिटकॉइन को, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आपके पास इस वक्त दो सिनेरियो बनते हैं। वो दो सिनेरियो कौन से हैं? वो दो सिनेरियो ये हैं कि रीसेंट अगर हम बिटकॉइन का स्ट्रक्चर देखें तो बिटकॉइन ऑलमोस्ट अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, हायर हाई हायर लो, सॉरी हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो। अब
बिटकॉइन जो स्ट्रक्चर में चल रहा है अपने रीसेंट हाई और लो के अंदर ही इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, और एक सेलिंग एरिया इसका बन रहा था 66 से लेके 67 के अराउंड, तो वहां से ऑलमोस्ट बिटकॉइन ने एक रिजेक्शन ले ली है। अब आपके पास फर्दर क्या कंफर्मेशन या सिनेरियो बन सकता है पॉसिबल, वो ये हो सकता है कि हम यहाँ से अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बिटकॉइन का, हाई लो लोअर हाई, अब यहाँ पे अगर एक लोअर लो बन जाता है तो हम बिटकॉइन को इस एरिया से सेलिंग देख सकते हैं जहाँ पे बिटकॉइन इस टाइम खड़ा हुआ है, यानी कि 63,500 से लेके 64,600 के आसपास यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। और सेकंड जोन हमारे पास 66,500 का है और 67,000 तक जाता है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ऑलमोस्ट हमें क्या देखने को मिल सकता है, बिटकॉइन की प्राइस या तो यहाँ से ये ड्रॉप ले सकता है, यहाँ से ये ड्रॉप ले सकता है टिल दी टारगेट हमारा 58,000 57,000 रहेगा। और फर्दर सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या बन सकता है, सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये बन सकता है कि हमें यहाँ से बिटकॉइन सेलिंग दे 66,500 के आवाज से ऑलमोस्ट, और ये टारगेट हमारा सेम 59 58 57 का जोन रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना गोल्ड को देखते हैं जनाब। गोल्ड को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्ड में भी कोई डीप रिट्रेसमेंट नहीं आई हुई है। अगर हम इस लो को कंसीडर करें, दिस वन जो कि 1985 का जोन है, 1985 से लेके हमारे पास जो ऑल टाइम हाई 2430 समथिंग 31.75 पे गई है प्राइस, तो इस प्राइस के दरमियान कोई भी डीप रिट्रेसमेंट नहीं आई थी। तो गोल्ड में अभी एक्सपेक्टेड ये था कि ये बुलिश कैंडल आपको वीकली टाइम फ्रेम पे नजर तो आ रहा है, लेकिन देखें यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। अब इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने बड़े अच्छे से रेस्पेक्ट दिया है, और इस पे फेयर वैल्यू गैप में टैप होने के बाद प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट अपने रिसेंट प्रीवियस वीक के ऊपर ही क्लोजिंग दे चुकी है। अब हमें इसमें सेलिंग ही देखनी है। सेलिंग क्यों देखनी है, क्योंकि हमारे पास अगर हम डाउन टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ी बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है विद ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है डेली टाइम फ्रेम पर। पॉसिबली क्या कर सकती है प्राइस, पॉसिबली प्राइस ये कर सकती है, क्योंकि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी था और वीकली का फेयर वैल्यू गैप भी था, यहाँ पे प्राइस टैप करके ऊपर जा रही है। तो अब एक्सपेक्टेड ये है कि प्राइस जो है इस जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको टेस्ट करे। अगर हम 4S के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 4 के टाइम फ्रेम पे हमें क्या जोन मिलते हैं। 4 के टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो सेलिंग एरिया बेहतरीन किस्म का पड़ा हुआ है, वो पड़ा हुआ है हमारे पास 2370 से लेके 2373 का। तो यहाँ से हमें एक अच्छी सेलिंग मिल सकती है, क्योंकि अगर हम रीसेंट स्ट्रक्चर देखें तो 4 के टाइम फ्रेम में हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिल चुका है, यानी कि MSS हो चुका है। मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड था 4 टाइम फ्रेम में, वो बेरिश हो चुका है। इसका मतलब है कि अब गोल्ड में सेलिंग के चांसेस जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बाइंग प्रेशर अब गोल्ड में नज़र नहीं आ रहा। तो राइट नाउ जो सिनेरियो आपके पास बन चुका है, लो हाई और अब ये लो, और ये रीसेंट लो हायर भी था, जो कि एक अच्छा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला सीन बन चुका है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला। अब यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से हम बाय में बैठ सकते हैं टिल दी सेलिंग एरिया, यानी कि 70 तक हम बाइंग में बैठ सकते हैं। 70 के जोन से हमने सेलिंग देखनी है। इनकेस अगर हमारा 70 के जोन को रिस्पेक्ट नहीं देता है गोल्ड, तो हमारे पास जो बेस्ट सेलिंग एरिया नेक्स्ट है वो 2388 से लेके 2393 का जोन है, वहां से हमें सेलिंग ही देखनी है। और एक्सपेक्टेडली मैं क्या इसमें देखना चाह रहा हूँ, एक्सपेक्ट मैं ये कर रहा हूँ कि हमें कुछ प्राइस इस सेंस में देखने को मिल सकती है, या तो ये यहाँ से गोल्ड ड्रॉप होगा, ऑलमोस्ट इस जोन में आएगा आपके 2330-25 के लेवल को, और यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो टारगेट करना है वो ऑलमोस्ट 2291 से लेके 2295-96 तक का टारगेट आपने सेलिंग तक इसका देखना है।
यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं मंथली वीकली, तो वो हमें एक बुलिश सिनेरियो बताता है। तो बुलिश सिनेरियो बताने का है कि हमें फिर बाइंग एरिया हमारा कौन सा बनेगा, बाइंग एरिया हम फिर वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे, क्योंकि ये यहाँ तक प्राइस मूव करने में आपका ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन निकल जाएंगे। तो एक्सपेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ गोल्ड में, एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि गोल्ड हमें यहाँ कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा और उसके बाद मे भी पॉसिबल है कि अपने ऑल टाइम हाई की तरफ मूव कर जाए। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल जो जो सिचुएशन चल रही हैं वॉर्स की और बाकी फंडामेंटल्स की, तो वो ओवरऑल उसके अगर हम कंसिडर करते हैं तो गोल्ड ओवरऑल एक बुलिश सिनेरियो में चल रहा है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेयर की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे जोन कौन कौन से जोन है, कहाँ से हमें बाइंग में बैठना है, कहाँ से हम सेलिंग में बैठ सकते हैं और हमें अपनी ट्रेड्स को कैसे एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट हम करते हैं जी ऑयल पे। ऑयल का अगर हम ओवरऑल वीकली सिनेरियो देखें तो ऑयल ने रिसेंटली जो अपना प्रीवियस आया था उसको ब्रेक किया। ये जोन ब्रेक करने के बाद एक डीप करेक्शन ली अपने लोअर लो के पास और वहां से एक सिंगल लेग मूव में कंटिन्यू अब रैली की तरफ जा रहा है और जो एक्सपेक्टेड टारगेट्स हैं वो ऑलमोस्ट ये हो सकते हैं। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में भी ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है, लो हाई लो और लो और ये नेक्स्ट हाई। अब हमारे पास जो बाइंग जोन बन रहा था ऑयल का वो यही जोन बन रहा था, ये पूरा जोन हमारे पास एक बाइंग लेवल है और प्राइस ने आपके सामने इसको बड़े अच्छे से रेस्पेक्ट दिया और यहाँ से अपना जो ऑयल है वो बाइंग का सफर कंटिन्यू किए हुए है और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है वो होंगे 85.5, 86.9 और 89.6। तो यहाँ पे हम रैली करेंगे। अगर हम 4H में ऑयल को देखें तो 4H में जो करंट स्ट्रक्चर बन चुका है इस टाइम ऑयल में, अब आपके सामने लो हाई लो हाई, तो हायर हाई हमारे पास अब बन चुका है। अब पॉसिबली हमें जो ऑयल में बाइंग मिल सकती है वो इस जोन में इस वक्त ऑयल खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 83.28 और 83.1, यहाँ से हमें एक बाइंग मिल सकती है। अदरवाइज हमें सेकंड जो बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 82.2 से लेके 81.9 तक का जो जोन है, यहाँ से हमें एक्सपेक्टेड एक बाइंग मिल सकती है। तो ओवरऑल जो मैं ऑयल में सिनेरियो देख रहा हूँ वो मुझे सिनेरियो ये लग रहा है या तो हमें ऑयल यहाँ से ही ये जो मार्केट यहाँ पे खड़ी है यहीं से बाइंग देगा टूवर्ड्स हमारे टारगेट्स की तरह। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं और सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ से ऑयल रैली करे दिस जोन यानी कि 83.2 से रिट्रेस करेगी, रिजेक्शन लेगा और सेकंड सिनेरियो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 81 के आसपास से, 81.9 से लेके 82.1 के पास से हमें एक बाइंग मिलेगी और टूवर्ड्स डायरेक्शन जो हमारी रहेगी प्राइस की वो यही रहेगी। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट जो है वो 75 ही रहेगा। तो होप करता हूँ गाइस आप लोगों को तमाम स्ट्रक्चर लेवल समझ आ गए होंगे इस वक्त क्या चल रहा है, गोल्ड में क्या चल रहा है, ऑयल में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। और इंशाल्लाह आपके साथ ये जितने भी हमारे एनालिसिस हैं अब कंटिन्यू रहेंगे, वीकली तो होंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे भी आपके साथ लाइव आके, अगर लाइव ना भी आ पाए तो आपके साथ वीडियो बना के डेली का एनालिसिस शेयर कर दिया जाए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह जल्द किसी क्लिप में, जल्द किसी एनालिसिस में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।